गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे एंजल का स्किन केयर हो रहा है और मैं आपको दिखाती हूँ आज की रंगोली। और यूजुअली एंजल मेरी गोद में नहीं सोती और यहाँ पे एंजल ने इतने सारे बट्टू गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो सुबह सुबह उठ के आपने एंजॉय की है मॉर्निंग की गुड वाइब्स, जिसमें चिड़िया की चीचहाहट और सुबह सुबह की फ्रेश एयर थी। तो यहाँ पे मैं सुबह उठ के और फटाफट से ये जो बाहर की क्लीनिंग है इसका काम खत्म कर लेती हूँ। और आज है मंडे। सो मंडे के दिन भगवान शिव की पूजा होती है और ये तो सबको ही पता होगा, बट आज हमारे घर में स्पेशल मंडे, फ्राइडे और सैटरडे पूजा होती है। सुबह सुबह हम लोग पूजा कर लेते हैं, तो उसके पहले ही मैं फिर ये क्लीनिंग व्लीनिंग के सारे काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बाहर की क्लीनिंग करने के बाद अंदर की मशीन ऑन कर दी है और इसके बाद फटाफट से अंदर के भी सारे काम कर लूँगी। अब दोनों जगह के काम करने होते हैं क्योंकि दोनों तरफ की क्लीनिंग करनी है, तो वो सब करके और फिर फटाफट से खाने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मशीन ऑन कर दी है और यहाँ पे ना मैंने ये चने उड़द की दाल को भिगो के रखा था बाहर की क्लीनिंग करने से पहले, तो इसमें सॉल्ट और पानी ऐड करके बॉईल कर दिया। एंजल का दूध बॉईल कर दिया। क्या होला मैडम, आओ मैडम, नाश्ता कर लो मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके जी, यहाँ पे निकाली है मैंने ये वाली साड़ी। तो ये साड़ी मेरी नानी की साड़ी है जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है। एक्चुअली ये एक अकेली साड़ी है जो मेरी मम्मी के पास थी, उनकी यादगार के तौर पे, जो मैं ले आई जब लास्ट टाइम गई थी। तो यहाँ पे मैं दाल में तड़का लगा रही थी। मैंने पहले खड़े ऑनियन डाले, ऑनियन नहीं गार्लिक डाले, ऑनियन डाले, दोनों को अच्छे सोते करने के बाद टमाटो, अदरक को ग्रेट किया। इसमें अपना सांभर मसाला, सॉल्ट और हल्दी ऐड की और इसे अच्छे से मिक्स किया। मेरा होममेड सांभर मसाले की रेसिपी मैं जल्दी शेयर करूंगी। एक्चुअली मैंने सामान भी मंगा लिया है जो मसाले का, तो जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे फिर मसाला अच्छे से पकने के बाद मैंने दाल ऐड कर दी और ऊपर से ये हरा धनिया। तो यहाँ पे मैं खीर बना रही थी और ये हमारी दूसरी तरफ दाल अच्छे से बॉईल हो रही है। अच्छा, इसमें मैं पानी थोड़ा कम ही डालूंगी क्योंकि मुझे ना गाढ़ी गाढ़ी दाल ज़्यादा टेस्टी लगती है, क्योंकि एंजल दाल ऐसे भी खा लेती है तो वो फिर पानी पानी दाल खिलाने का कोई मतलब नहीं बनता और मुझे ना थोड़ी गाढ़ी दाल अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने दाल की जो थिकनेस है कुछ इतनी रखी है जो मुझे लगता है ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऊपर भोग रखने आई थी, तो ये मैंने अपना भोग रख दिया है, जो बाउल में है वो मैं लेके आई हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी आज का व्यू और पता है आज बादल कैसे लग रहे हैं, जैसे रुई हो, इतनी बड़ी बड़ी सी रुई आसमान में रखी हुई हो। तो चलिए अब चलते हैं नीचे। और नीचे आके देखा तो एंजल देखिए, ये ना मैंने काले चने भिगोने के लिए सोचा कि धूप में थोड़ी देर रख दूं, तो एंजल उनके साथ खेलने लगी और यहाँ पे बस पूजा हो गई है और खीर के प्रसाद का भी भोग लग चुका है। तो चलिए इसे ले चलते हैं। और यहाँ पे ना मैंने एंजल को शावर दे दिया है, तो मैं इसे दृष्टि बट्टू कह सकते हैं या आप नजर का टीका, या मैं तो इसे बिंदी बोलती हूँ क्योंकि मुझे ना एंजल को बिंदी लगाना अच्छा लगता है और एंजल सुंदर भी लगती है बिंदी लगाने के बाद। तो बस वही लगाया है और उसके हाथों में भी लगा दूंगी और उसके पैरों में भी। यूजुअली आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा है मैं लगाती भी हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि आज ये जो साड़ी है मैंने स्टाइल की है, ये कैसी लग रही है, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और मेरे पास मेरी नानी की इस साड़ी में फोटो नहीं है, बट मेरी मम्मी के पास है, पर मैं जब भी घर जाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी जरूर इस साड़ी में अपनी नानी की फोटो। वो बहुत प्यारी थी और मेरी मम्मी ना मेरी नानी की बिल्कुल कॉपी है, मतलब मेरी मम्मी एकदम मेरी नानी जैसी लगती है। तो जब आप मेरी मम्मी को देखोगे तो आप समझ जाओगे मेरी नानी कैसी दिखती होगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से एंजल को रेडी कर दूंगी और फिर हम एंजल को सुलाने की कोशिश करेंगे। बट यूजुअली एंजल इतनी आसानी से सोती नहीं है, तो उसे सुलाने के लिए भी बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने एंजल को लेटा दिया है और इसे थोड़ी देर ऐसे हिलाने की कोशिश करूंगी। तो आज पता है एंजल सो भी गई है और मैं करने लगी हूँ
अपना नाश्ता। आज बहुत लेट हो गई हूँ, एक्चुअली वीडियो भी पता है अभी पोस्ट करके जस्ट फ्री हुई हूँ और सोचा है नाश्ता कर देती हूँ। तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम हो गया नाश्ते का, बताओ। तो चलिए फटाफट से पहले नाश्ता अच्छा, कर यहाँ लेती पे हूँ। ना मैं नाश्ता करने के बाद कपड़े सुखाने आई थी, बट मौसम एकदम बारिश वाला हो गया है। बट मैं फिर भी कपड़े सुखा देती हूँ क्योंकि ये एयर ड्राई हो चुके हैं, तो उनमें हल्की सी हवा निकल जाएगी ना, तो फिर कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एंजल के फटाफट से कपड़े सुखा दूंगी। बाकी सारा काम सुबह ही हो गया था, बस ये कपड़े सुखाने वाला काम है, ये मेरा लास्ट का काम बच जाता है। जब भी आप लोगों को पता होगा जो मेरे व्लॉग्स पहले देखते हैं, मैं सुबह उठ के सबसे पहले मशीन ऑन कर देती हूँ, फिर उसके बाद घर के सारे काम करती रहती हूँ और मशीन में कपड़े धुलते रहते हैं। तो बस फिर शावर लेके पूजा वूजा सब करने के बाद, नाश्ता करने के बाद ये कपड़े सुखाने का काम बचता है, तो ये भी हो गया है। और पता है, मम्मी से मैं जब बात कर रही थी ना, तो मम्मी ने बताया मेरी जो मामी है ना, उन्हें हार्ट अटैक आया है, उन्हें बल्कि उनकी एक वॉल भी डल चुकी है और आज सुबह उनको सेकेंड वॉल डलेगी। तो बस एक के बाद एक कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ आए जा रही है, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। अच्छा पता है, उसके पहले ना 2-3 दिन से मुझे ना, मतलब यूजुअली मुझे सपने नहीं आते, सच में मुझे सपने नहीं आते, बट 2-3 दिन से बहुत बेकार सपने आ रहे हैं। कभी कुछ देख रही हूँ, कभी कुछ देख रही हूँ, तो बस मन ठीक नहीं है। फिर आज सोचा कि मैं खुद को थोड़ा पैम्पर करूँगी, क्योंकि आपने देखा मैं लास्ट कई व्लॉग में बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, क्योंकि घर की शिफ्टिंग और सारा काम अकेले ही कर रही थी, क्योंकि मोहन तो अपने फर्स्ट शिफ्ट चल जाते हैं, फिर उनकी ड्यूटी का काम भी है, फिर उनको भी बार बार मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो यहाँ पे मैं आपको रंगोली दिखा रही थी, और बस फिर आज मैंने यही सोचा कि आज मैं शिफ्टिंग का या कोई दूसरा काम नहीं करूँगी, आज मैं सिर्फ खुद को पैम्पर करूँगी, खुद का ध्यान रखूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको अपने घर के आसपास सबकी रंगोलियाँ दिखा रही थी, कितनी प्यारी प्यारी है ना। तो आज गली में काफ़ी शांति है, यूजुअली हमारी गली में शांति रहती है। यहाँ पे एंजल सो गई थी और वो एक बार उठी थी, तो फिर मैंने से फिर से सुला दिया। यूजुअली क्या होता है ना, आपने देखा होगा मेरे पुराने व्लॉग्स में या पहले के व्लॉग्स में, एंजल को मैं नहीं, मतलब मेरी गोद में एंजल बहुत कम सोती है, वो हमेशा या तो अपने बेड पे सोती है, बट मैं ही उसकी गोद में जाके सो जाती हूँ जब भी टायर्ड होती हूँ या दुखी होती हूँ या मेरा मन ठीक नहीं होता, तो मैं उसे अपनी गोद में मैं उसकी गोद में सोती हूँ। तो आज एंजल मेरी गोद में सोई हुई है और ये बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है। सो बहुत ही खुश, मतलब होता है ना कि कभी कभी बच्चे कुछ ऐसी चीजें करते हैं तो कुछ हटके होता है, तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे एंजल को सुलाने के बाद मोहन आने वाले हैं, तो फटाफट से उनके लिए रोटियां सेक देती हूँ। तो मैंने राइस बना के रखे थे, इन्हें हल्का सा मैंने दोबारा गर्म किया है, साथ ही मैंने 2 रोटी और दाल और ये सुबह खीर बनाई थी। तो यही है आज का लंच। तो मोहन आते हैं, थोड़ा लेट आते हैं, क्योंकि अगर वो फर्स्ट शिफ्ट जाते हैं तो भी उन्हें 3, 3:30, 4 बज जाते हैं। तो आते आते फिर वो बाहर कभी कुछ नहीं खाते, घर आके ही खाना खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से उनके लिए गर्मा गर्म खाना रेडी कर दिया है, सब कुछ गर्म कर दिया है, आप देख सकते हैं। इवन खीर में से तो भाप निकल रही है। तो यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट मैंने ऊपर से डाल दिए। ड्राई फ्रूट्स इतने पसंद है कि वो एज अ स्नैक्स इसे ऐसे भी खा लेते हैं। तो यहाँ पे मोहन खाना खा रहे थे और एंजल को ना काजल मिल गया, उसने कितने सारे बट्टू बना लिए हैं, आपने पूरे माथे पे देखे क्या हाल किया है। और यहाँ पे मोहन खाना खा रहे थे, तो मैंने बोला ना आपको, मैं आज खुद को पैम्पर करने के लिए, खुद के लिए आज का दिन रखा था। तो मैं आराम से लेटी हुई थी मोहन के पैर पे सर रख के, और बस अब वो खाना खा रहे थे, एंजल को भी खिला रहे थे। तो मैं बस आप लोग को वही दिखा रही थी कि होता है ना कि देखो, मेरे हिसाब से अगर आपके हस्बैंड आप केयरिंग है, अच्छे हैं, तो फिर आपको किसी दूसरे की, मतलब अपने माँ बाप की भी काफ़ी कम याद आती है। मैं ये नहीं कहती बिल्कुल याद नहीं आती, बट काफ़ी कम आती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम मोहन लेके आए थे, आज मोहन ही लेके आए थे ये बड़े, बाहर से मसाला बड़ा है, ये चने की दाल के हैं ये बड़े। अच्छा, मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि
बड़ी किस्मत वालों को मिलते हैं अच्छे हस्बैंड, जिसमें मैं कह सकती हूँ कि मैं भी एक हूँ जिसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं दही बना रही थी, तो मैंने जो ये दूध है इसे हल्का गुनगुना रखा है और फिर इसमें दही को अच्छे से मिक्स कर लिया है, इस तरह से हिलाते हुए, आप बोलेंगे बर्तन में ऊपर नीचे बदलते हुए, डालते हुए, या आप जो भी समझे, आप उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मैंने दही को जमा के और साइड पे रख, जैसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे ना मैंने, अब शाम का टाइम भी हो गया था, तो मैंने एंजल के लिए दूध, और दूध में मैंने अभी तक बूस्ट को अच्छे से मिक्स नहीं किया स्पून से, और मेरे ट्राइपॉड का क्या यूज हो रहा है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर हमने एक साथ चाय पी, और मैंने और मोहन मतलब आपको पता है मैं ज्यादा चाय नहीं पीती, मोहन भी ज्यादा चाय नहीं पीते। हमारी फैमिली मिल्क लवर है, हम लोग मिल्क बूस्ट ही पीना प्रेफर करते हैं। बट आज मैंने चाय बनाई थी इलायची डाल के, बहुत ही मस्त चाय बनी थी, एकदम यम्मी सी। तो यहाँ पे एंजल ना, मेरा जो सामान मैंने कल के व्लॉग में आपने देखा था वॉश करके रखा था, वही सामान इधर से उधर कर रही थी, और मैं उसे बोल रही थी उठा के रख दो, नहीं तो फिर ये मिलेंगे नहीं, छोटे छोटे डब्बे ना खो जाते हैं। तो यहाँ पे आज शाम को स्पेशल मिली बनाया है मैंने, मतलब पुराने टाइम की स्पेशल डिनर है आज का, जिसमें खीर पूरी बनी है। तो खीर तो आपने देखा सुबह बनाई थी मैंने, हालांकि थोड़ी सी बनाई थी, बट हम 2 ही जने हैं तो हो जाता है, 2 जनों में आप कितना खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने फिर पूरियाँ बना ली, और ये पूरियाँ हमारी एंजल की डिमांड पे बनी है। और पता है, जब भी मैं आपको स्टार्टिंग से पूरी दिखाने की कोशिश करती हूँ ना, तो मेरी पूरी फूलती नहीं है। तो यहाँ पे जब मैंने दोबारा पूरी, मतलब दूसरी पूरी डाली, तो वो फूल गई, फिर मैंने आपको वही पूरी दिखाई, और बस अब मैंने खीर पूरी और साथ में दाल। तो आज का डिनर यही था, और पानी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।